नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन मल्टी यूटिलिटी जो है व्हीकल है, जो फोर्स का है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, कितने प्राइस में मिलेगी, जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। ये कमर्शियल इसकी प्राइस नहीं बताते लोग, केवल जो है दूसरी प्राइस बता देते हैं, जबकि कमर्शियल इसका कम होगा तो सारे कंप्लीट, और इसको लोग अंडर रेटेड कर दिए हैं। जबकि इस गाड़ी को आप चाहे तो पैसेंजर में यूज करिए, चाहे फैमिली के लिए यूज करिए, एकदम सुपर है। कभी नई वाली फोर्स ड्राइव करके देखिए तो देखिए कितना खूबसूरत है ये जो फोर्स फोर्स क्रूजर। यद्यपि इसमें देखिए आपको एलईडी लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनाया गया है। इस गाड़ी को डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हैं, इसमें फॉग लैंप नहीं मिलता, ये आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा। तो आगे से लुक कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो टायर साइज है, पहले अभी स्पेसिफिकेशन जान लीजिए। 215 आब्लिक 75, 75 मतलब इसकी चौड़ाई है, और 15 इंच इसकी जो है ये है ऊंचाई है। तो टायर साइज काफ़ी बेहतरीन दिया है। पिछला हिस्सा कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया क्रूज़र का। इसमें ये जो नए में 4 जो है रियर पार्किंग सेंसर है, और स्टेपनी कवर के साथ ही मिलता है। जो टॉप मॉडल है, जो बेस मॉडल लेंगे उसमें नहीं मिलेगा। और ये इंडिकेटर वगैरह है, तो पीछे से लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है। इस स्लाइड में आप देखिए स्टाइलिश टेल लैंप इसमें दे दिया गया है। स्टक ग्लास रियर विंड है ये, और यहाँ चढ़ने उतरने के लिए जो है बहुत अच्छा पावदान भी दे दिया है। और पहले जो गाड़ी आती थी उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आती थी, लेकिन अब इसमें पावर स्टीयरिंग भी दे दिया है। एसी भी आपको मिलेगा टॉप मॉडल में, बेस में नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आप लगवाना चाहें तो आप उसमें भी लगवा सकते हैं, एक नया अपडेट है इसका। और टॉप मॉडल में देखिए एसी की कुछ सेटिंग बिल्कुल इस तरीके से है, और यहाँ चार्जिंग पोर्ट दे दिया है। गाड़ी बहुत खूबसूरत है यार। ये इसके बारे में जान लीजिए, ये BMW से लेके मर्सिडीज़ का इंजन बनाती है। एकदम डिज़ाइन उनका होता है, लेकिन सोचिए कि क्वालिटी कितना मेंटेन रखती है ये। और एक सबसे टॉप क्लास की जो गाड़ी आती है रोल्स रॉयल के लिए भी ये इंजन बनाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टॉप नोच जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और ये टैंक है, आप इसे कार समझने की गलती मत करिएगा, काफ़ी सेफ़ रहेंगे यदि आप इसमें जो है सफ़र करते हैं। क्योंकि इसमें जब हाईवे वगैरह पे चलती है तो गाड़ियाँ आमने सामने लड़ती हैं, तो एयर बैग कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन जब पूरी गाड़ी ही उड़ जाए, यहाँ तक कि फार्चूनर वगैरह भी जो है जब स्पीड आप 100 के ऊपर कर लेते हैं तो भूसे की तरह उड़ जाती है। तो इसमें बिल्ड क्वालिटी का बहुत महत्व है। और गियर इसमें 5 गियर दिए हैं। सब जो फॉरवर्ड वाले गियर हैं वो सिंक्रोमेस है, लेकिन जो रिवर्स है वो सिंक्रोमेस नहीं है। तो ज़्यादा यूज़ तो फॉरवर्ड ही होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल दिया है, बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। कभी इसको ड्राइव एक बार ज़रूर करिए, तो आपका न्यू जो फोर्स क्रूजर है, इसकी कंफर्ट का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंफर्ट किस लेवल की है। बहुत टॉप क्लास की गाड़ी बना दी है। गाड़ी का इंजन ये देखिए, ये मर्सिडीज़ ट्राइब है, FM 2.6 और 90 HP इसका अधिकतम पावर है। टार्क 250 है। काफ़ी रिलायबल इंजन है, कभी इंजन में प्रॉब्लम नहीं होता। आप इसको ड्राइव करते रहिए। हाँ, जो लोगों को अनुभव नहीं है, इसमें देखिए इंजन रीजनरेशन होता है BS 6.2 आने के बाद। तो अगर आपका रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है तो इसमें गाड़ी स्टार्ट होगी, बंद हो जाएगी, या रास्ते में चलेगी तो बंद हो जाएगा। अंदर कार्बन पार्टिकल जमा हो जाते हैं, अगर वो हट नहीं पाता तो या तो आप गाड़ी से करिए, अगर गाड़ी से नहीं हो रहा है तो सर्विस सेंटर जाइए। और वो लोग भी करने के बाद वो चीज़ अगर सॉल्व नहीं हो रही है, बाई चांस ऐसा होता है, तो उसको मैनुअल ही खोल के साफ़ कर दिया जाता और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ये सभी गाड़ियों में है। तो इसलिए जो लोग, कुछ लोग इससे परेशान रहते हैं तो जानकारी उनको नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं। और फोर्स का अंदाज़ा लगाइए कि एक्सल वगैरह भी BMW और मर्सिडीज़ को देती है, इंजन प्लस एक्सल। तो क्वालिटी वाइज बिल्ड क्वालिटी एकदम बिल्कुल टॉप क्लास की है। देखिए यहाँ फ्रंट सस्पेंशन, पिछला तो पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन है। इसका एक बेनिफिट है कि ये गाड़ी जब हाईवे या रोड पे चलाएंगे तो ये डिसबैलेंस नहीं होती, बहुत ही बेहतरीन चलती है। और आगे जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग टार्सन जो है बार भी इसमें लगा हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन है, तो अगला
जो है दूसरे टाइप का दिया गया है। तो इससे गाड़ी आप ड्राइव करके देखिएगा, जो पहले आप फोर्स क्रूजर चलाए हैं या नहीं चलाए हैं, उससे इसका बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। बूट स्पेस देखिए, अगर ये दोनों साइड में सीट है, 4 सवारी इधर बैठ सकते हैं, 4 इधर बैठ सकते हैं, 8 है। ये कुल 13 वाला मॉडल है। 12 प्लस डी मीन्स ड्राइवर, तो इसे ऊपर कर देते तो 1000 लीटर बूट स्पेस मिल जाता है। तो अगर आप कभी 5 लोग ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी बेहतरीन इसका इंटीरियर है। बैठने में कंफर्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया है। 1317 mm इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। और विदेशी आता है, टॉप लेंगे और बेस लेंगे तो नहीं मिलेगा। और देखिए इसमें सेंटर कंसोल जो है, इसमें पूरा पावर विंडो है और चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी ये बटन दिया गया है। जैसे कभी शीशा वगैरह पे हाथ रख देते हैं बच्चे, तो वो फिर स्टार्ट कर देते तो दब जाता है, तो इससे आप लॉक कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें दिया ही गया है। सीट वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्ट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आप देखिए MID स्क्रीन भी दे दिया है। इस पर आप ट्रिप वगैरह सब सेट कर सकते हैं, यहाँ देखिए चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है। स्टीयरिंग वगैरह आप ड्राइव करेंगे तो बहुत बेहतरीन महसूस होगा। सीटिंग बहुत ऊंचाई पे है इसका। आप जब इसमें चलेंगे तो दूसरी USB लगेगा कि USB नहीं है। ये इतनी बेटर जो है इसकी पोजीशन जो है, इतना ऊंचाई है, इतना परफेक्ट लेवल पे है कि आपको ये चलाने के बाद दूसरी गाड़ी चलाने का मज़ा ही नहीं आएगा इस रेंज में। AC की डिज़ाइन देख लीजिए, ये AC की फिटमेंट है। तो डिज़ाइन बहुत ऊपर खूबसूरत किया है। जो पीछे पैसेंजर होते हैं उनको ये पीछे हवा फेंकेगा, तो इस तरह से इसकी कुछ डिज़ाइन दी गई है। आप ये वाला स्पेस देखिए, यहाँ 1300 कुछ जो है mm की है, तो बहुत ज़्यादा जगह है। ये जो है 775 mm इसकी जो है यहाँ बीच में स्पेस मिलता है। तो स्पेस हर तरफ से इसमें बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स महसूस होता है इस गाड़ी में जाने के बाद। लोगों ने गलत प्रचारित किया है केवल पैसेंजर व्हीकल, नॉट फॉर पैसेंजर व्हीकल, इट फॉर ऑल पीपुल। ये सभी लोगों के लिए है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी, बिजनेस काम के लिए जा रहे हैं तो भी, पर्सनल यूज के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए, दोनों के लिए सफिशिएंट है। आप ड्राइव तो करके देखिए। आगे की सीट देख लीजिए, कुछ इस तरह से है, काफ़ी स्पेसियस है और चौड़ी भी काफ़ी है। इसकी पोजीशन काफ़ी ऊंचा है, इसको आगे पीछे सब कुछ कर सकते हैं। स्टीयरिंग को नहीं आप सेट कर सकते। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइन है। और इसकी सेलिंग भी इधर काफ़ी बढ़ गई है। पिछले महीने मई का ही 3200 यूनिट जो है इसने सेल किया है। यूपी बिहार को छोड़ दीजिए, तो इसको महाराष्ट्र वगैरह में और पूरी जगह से इसकी सेलिंग काफ़ी अब बढ़ रही है। जो लोग इसको जानते हैं, एक तो मर्सिडीज़ का इंजन है, बिल्ड क्वालिटी सुपर है, हल्का फुल्का नहीं, बिल्ड क्वालिटी एकदम सुपर है। जितनी आवश्यक चीज़ें हैं सब है इसमें। और आपको इसमें एयर बैग नहीं मिलेगा, लेकिन सीट बेल्ट वगैरह है और बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है, तो आपको कोई रिस्क नहीं होने वाला है। इसमें 9+ जो है डी का आता है, मतलब ड्राइवर, और 12+ डी का आता है। ये 2 वैरायटी है, 2 मॉडल है, तो कुल मिला के 4 मॉडल हो गए, AC नॉन AC दोनों मिला के। और कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं और शादियों में आप यूज कर सकते हैं। शादी है या शादी से रिलेटिव प्रोग्राम है, तमाम रिंग सेरेमनी वगैरह होते हैं, तो उन सब में लेके इसको काफ़ी आदमी लेके जा सकते हैं। तो आप इसको बिजनेस पर्पज़, पर्सनल दोनों यूज कर सकते हैं। महाराष्ट्र वगैरह में शादी में केवल यही गाड़ी जाती है और बहुत खूबसूरत लगता है ये न्यू वाली। तो शादी विवाह में केवल यही गाड़ी रन कर रही है। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे और माइलेज भी देख लेते हैं। माइलेज देखिए, अगर नॉन AC चलाते हैं, वैसे कंपनी इसका 17 क्लेम करती है, लेकिन नॉन AC पे अगर आप इसको 80 का मेंटेन करते हैं, आप इसको टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा, 75 से 80 चलाते हैं तो ये 14 का एवरेज देगी ही देगी। लेकिन AC चला देते हैं तो 11-12 पे ये रुक जाएगी और स्पीड लिमिट यही है। लेकिन इससे ऊपर स्पीड पे आप चलाएंगे तो ये 8-9 तक भी आ जाएगी इसका माइलेज। तो इतनी स्पीड पे ये चलाइए तो आपको बेहतरीन माइलेज वाली इतनी 13 सीटर गाड़ी मिल रही है। इतना माइलेज यार बहुत अच्छा है। और सर्विस कास्ट इसका 5000 के नीचे पड़ने वाला है। वैसे खुद का जो है करेंगे आयल वगैरह तो ये 2500-3000 के लगभग में इसका चेंज हो जाता है सब सर्विसिंग वगैरह।
तो काफ़ी किफ़ायती गाड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस गाड़ी में। अपवाद स्वरूप किसी एक आध को छोड़ दीजिए, वो तो मशीनरी है, नहीं तो नहीं ऐसा होता। इसलिए दिल से ही इस गाड़ी के लिए ये निकलता है कि यार इसको लोगों को बताया जाए इसका सच। लोगों ने केवल पैसेंजर पैसेंजर करके कर रखा है इसको कि ये पैसेंजर व्हीकल। अब आ जाते हैं प्राइस पे। तो प्राइस इसका देखिए, जो बेस मॉडल है 12 सीटर, ये जो है इसका दो ही मॉडल ही होता है, एक एसी एक नॉन एसी, बस और कोई डिफरेंस नहीं है बेस और टॉप में। थोड़ा सा जो है पावदान वगैरह चेंज है, बाकी कोई खास नहीं। बेस मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। ये आपको कोशिश करेंगे तो 14 लाख इसका शोरूम प्राइस पे हो जाएगा, और कुछ नीचे भी हो सकता है, इतने पे ये हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसके बाद इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहेंगे तो ऑन रोड प्राइस लगभग इसका नॉन कमर्शियल का बता रहे हैं, यही लोग नहीं बताते जो भी यूट्यूबर हैं। नॉन कमर्शियल का आपको लगभग 16 लाख जो है 45-46 हज़ार लगभग पड़ जाएगा। लेकिन जब आप कमर्शियल लेंगे तो इसकी प्राइस जो है, ये जान लीजिए कि रोड टैक्स 30,000 यूपी का बता रहे हैं, 30,550 रुपया है। बाकी आप इंश्योरेंस चार्ज आप देख लीजिए, इंश्योरेंस चार्ज आप बाहर से कराते हैं तो उसकी कास्ट जो है आपको काफ़ी कम आ जाएगी, और नहीं तो जो है वहाँ सर्विस एजेंसी से कराएंगे तो ज़्यादा आ जाएगी। कमर्शियल का भी बता रहे हैं, वैसे भी ज़्यादातर एजेंसी वाले 83-84 हज़ार बताते हैं, कुछ इसमें डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन इसका आप करेंगे तो 55-60 हज़ार में भी ये इंश्योरेंस हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि कमर्शियल आप लेते हैं तो आपको 15 लाख तक आसानी से मिल जाएगा। 14 लाख बेस मॉडल का लगभग TCS कट जाता है, 1% कटता है, और यदि कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें है। तो प्राइस यही है कि अगर आप इसका नॉन कमर्शियल में लेते हैं, उससे 12 वाला तो कमर्शियल में ही मिलेगा, लेकिन 9+D वाला ये नॉन कमर्शियल में मिलेगा। तो कमर्शियल लेते हैं तो आपको 15 लाख में ये मिल जाएगी, उसी के आसपास। वो बाकी वैसे 16,46,000 में आपको पड़ जाएगी, इससे नीचे भी पड़ जाएगी जब आप खुद से इंश्योरेंस कराएंगे तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लोग कमर्शियल का इसका प्राइस कहीं नहीं बताते, इसलिए बता रहे हैं। बहुत बेहतरीन है, आप पर्सनल यूज के लिए करिए या कमर्शियल यूज करने के लिए करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।